नमस्कार, मैं सपना चक्रवर्ती आप सभी को स्वागत करती हूँ लर्न म्यूजिक विद सपना चैनल में। आज हम जानेंगे थाट और राग दोनों में क्या अंतर है, क्या थाट है और क्या राग है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में थाट और राग ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम संगीत के बारे में संगीत सीखना शुरू करते हैं तब हमें ऐसे ही कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं गायन शैली में, पूरा हिंदुस्तानी म्यूज़िक में। तो उसके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। थाट से बहुत कुछ जुड़ा होता है और राग का बारे में तो हमें पता ही है, जब हम राग गाते ही है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। तो चलिए आज हम जानेंगे राग और थाट ये है क्या और उसमें क्या अंतर होता है। थाट जो सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों को थाट कहते हैं। सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार स्वर समूहों को हम थाट कहते हैं, जिससे राग उत्पन्न होती है। थाटों से रागों की उत्पत्ति होती है। तो इसका सहज सरल मीनिंग क्या होता है? स्वरों के उस समूह को थाट कहते हैं जिससे रागों की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ चीज़ें? थाट मतलब हम क्या जानते हैं? थाट का मतलब है स्वरों के उस समूह को थाट कहते हैं जिससे रागों की उत्पत्ति होती है। उस स्वर समूहों को हम थाट कहते हैं जो स्वर समूह से राग उत्पन्न करने की क्षमता हो। समझ में आया? सहज भाषा में उस स्वर समूह को बोलेंगे जिस स्वर समूह से राग उत्पन्न करने का क्षमता हो, उसे हम थाट कहते हैं। एक तो गया थाट। अब हम जानेंगे राग किसे कहते हैं। राग किसे बोलेंगे? राग है, राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों का एक सुंदर रचना, जिसे कान में सुनने के लिए अच्छे लगे, जो श्रुति मधुर हो, उसे हम राग कहते हैं। तो सरल भाषा में थाट और राग ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे राग और थाटों में क्या अंतर होते हैं। तो पहला पॉइंट, जैसे थाट को राग का पिता या माता माना जाते हैं। सप्तक से थाट की रचना मानी गई है, अतः थाट को राग का पिता या माता माना गया। मीन्स जहाँ से थाटों से रागों की उत्पत्ति होती है। और राग क्या है? थाट एक तरह रागों का उत्पन्न करते हैं और राग जो थाट से उत्पन्न होती है, थाट से राग का रचना मानी गई है और थाट जिससे रागों की उत्पत्ति हो। थाट और राग दोनों में क्या अंतर है? चलिए पहला पॉइंट, सप्तक से थाट का रचना माना गया है और थाट से राग का रचना माना गया है। पहला पॉइंट, सप्तक से थाट का रचना मानी गई है और राग का पहला पॉइंट क्या है? थाटों से राग का रचना मानी गई है। तो सप्तक से थाटों की उत्पत्ति हो रहा है, रचना हो रही है, और थाट से राग की उत्पत्ति हो रही है, मीन्स राग की रचना हो रहा है। अब देखेंगे दूसरे पॉइंट, थाट हमेशा 7 स्वरों का संपूर्ण जाति का माना गया है। थाट हमेशा संपूर्ण जाति का ही होते हैं, मीन्स थाटों में 7 स्वरों का ही प्रयोग होते हैं और रागों में
ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। रागों में ऐसा नहीं है क्या संपूर्ण जाति का ही राग हो। हम लोग देखे हैं राग औरव संपूर्ण, औरव औडव, साडव संपूर्ण, मीन्स 5 स्वर वाले, 6 स्वर वाले, 7 स्वर वाले हो ही सकते हैं। तो ऐसे कोई आवश्यकता रागों में नहीं होती है। ये दूसरी पॉइंट। आप देखेंगे तीसरी पॉइंट, थाट की एक ही जाति होती है, संपूर्ण जाति। ठीक है, थाट हमेशा संपूर्ण होते हैं, तो थाट का एक ही जाति है, वो है संपूर्ण। और रागों का मुख्य 3 जाति होते हैं, उसी से उपजाति 6 होते हैं। तो इसीलिए हम रागों में 9 जातियाँ देखते हैं। मुख्य 3 जाति कौन सा? औडव, साडव, संपूर्ण। ये 3 मुख्य जातियाँ होते हैं, इसी से 9 जातियाँ बनते हैं। जैसे औडव औडव, औडव साडव, औडव संपूर्ण, साडव साडव, साडव संपूर्ण, साडव औडव, फिर संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण साडव, संपूर्ण औडव। तो इसी तरह 9 प्रकार की जाति रागों में दिखे जाते हैं, लेकिन थाटों में एक ही जाति होती है। आप देखेंगे चौथा पॉइंट, थाटों को गाया नहीं जाता है, इसीलिए थाटों में कोई भी रंजकता का आवश्यकता नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन रागों में रंजकता की ज़रूरत होती है। अलग अलग तरीके से बहुत सारे रंजकता दिखाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, क्या वो बहुत ही श्रुति मधुर और सुंदर हो। तो रागों के राग गायकी में रंजकता का बहुत ही आवश्यकता होते हैं, लेकिन थाटों में ऐसे कोई रंजकता की आवश्यकता होती नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट क्या होता है? 5th में थाटों में आरोह अवरोह दोनों की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि थाटों में आरोह अवरोह एक ही होते हैं। क्यों होते हैं? इससे पहले बताया मैं, इसकी संपूर्ण 7 स्वरों की ही प्रयोग होते हैं, तो समजाति संपूर्ण होते हैं। अगर सारे गामा पाधा निसा, तो अवरोह में भी सेम, थाटों में आरोह अवरोह दोनों होना कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि थाटों में आरोह अवरोह दोनों ही हमेशा एक समान होते हैं, सातों स्वर ही लगते हैं। लेकिन रागों में आरोह अवरोह दोनों होना जरूरी है, क्योंकि इसमें अंतर होते हैं। अगर कभी कोई स्वर आरोह में प्रयोग होते हैं तो अवरोह में नहीं होते हैं, कोई बार अवरोह में प्रयोग होते हैं तो आरोह में नहीं होता है, कोई बार ऐसे होता है कि आरोह अवरोह दोनों में ही 7 स्वर लगते हैं। तो रागों के लिए ये फिक्स नहीं होते हैं क्या दोनों में 7 स्वर ही लगेगा, एक ही जैसे रहेगा। लेकिन थाटों में हमेशा 7 स्वरों की ही प्रयोग होते हैं। थाटों में आरोह अवरोह दोनों की ज़रूरतें नहीं होती है, और रागों में दोनों की ही ज़रूरतें होती है। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, थाट में बादी, संवादी, पकड़, न्यासर आदि चीज़ों की ज़रूरतें नहीं होता है, क्योंकि थाट गाया नहीं जाता है, ये सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन राग में बादी, संवादी, पकड़, न्यासर सब कुछ ज़रूरत होते हैं, आवश्यकता है, क्योंकि रागों में हर चीज़ें गाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, थाटों में 7 स्वरों का क्रमानुसार प्रयोग होते हैं, लेकिन रागों में ऐसा कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई बार आरोह या अवरोह में हम देखे हैं कोई स्वर वर्जित होते हैं, तो उसको छोड़ के हम अगले वाला स्वर गाते हैं, लेकिन थाटों में ऐसा नहीं होता। ये गया आज का विषय। राग और थाटों में क्या अंतर है, क्या लक्षण है, जो देख के हम समझ पाए कौन सा थाट है और कौन सा राग है। मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपने समझ पाया और आपके लिए एक नया जानकारी हुआ है, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक में हर चीज़ों का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आज का एपिसोड यहीं तक। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कीजिए। धन्यवाद।